हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको जिस देश के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ वो अपने आप में सबसे अलग है। जी हाँ, एक ऐसा देश जहाँ के लोग मतवाले होते हैं, मस्त मौला होते हैं। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं वो है तो बहुत गरीब देश, लेकिन यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। कहते हैं कि यहाँ पर अगर क्राइम को रोक दिया जाए तो समझिए कि इस देश की खूबसूरती को देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग आएंगे। दोस्तों, आज हम आपको जिस कंट्री के बारे में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं उसे लैंड ऑफ ब्लैक्स भी कहा जाता है। पेट्रोलियम इस देश का सबसे बड़ा नेचुरल रिसोर्स है। यहाँ पर छोटे उम्र में ही बच्चों को कई सारी बीमारियां हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पर बेसिक मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सबसे अनोखे देशों में से एक सूडान के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी मजा आएगा। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, इस देश की कुल आबादी है यूनाइटेड नेशंस डेटा के अनुसार 4 करोड़ 44 लाख के आसपास। यहाँ की कुल लैंड एरिया है 17,65,048 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो आपको इस देश में 25 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर दिख जाते हैं। सबसे ज्यादा आबादी के मामले में ये देश दुनिया का 34वां सबसे बड़ा कंट्री है। यहाँ के मात्र 35% लोग ही शहर में रहते हैं, बाकी 65% लोग गाँव में बसे हुए हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये बहुत ही जवान देश है। जी हाँ, कहते हैं कि इस देश की इस समय औसतन उम्र है मात्र 19 साल। जी हाँ, आप समझिए कि 19 साल की उम्र के ही सबसे ज्यादा लोग आपको यहाँ पर दिखेंगे। साथ ही यहाँ के युवाओं का सही इस्तेमाल इस देश की सरकार नहीं कर पा रही है। जी हाँ, आपको बता दूं कि ये वाकई में नशे के गुलाम हो चुके हैं। यहाँ पर नशा ही सर पर सबके सवार होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सूडान के लोगों को बहुत ही मजाकिया मनाया जाता है। जी हाँ, कहते हैं कि यहाँ के लोग हर बात को हंसी में उड़ा देते हैं। क्या बात है। कहा जाता है कि यहाँ के लोगों को फन करना बहुत पसंद है और ये इतने गरीब होने के बाद भी हंसते रहते हैं। यहाँ के लोगों को पता है कि कम से कम पैसों में कैसे सरवाइव किया जा सकता है। जी हाँ, यही वजह है कि यहाँ के लोग कोई एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं करते हैं कुछ नया करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ के लोग सिर्फ उतना ही काम करते हैं जितने में उनका काम चल जाए। दोस्तों, आपको बता दूं कि देश में बहुत गरीबी है। जी हाँ, यही वजह है कि यहाँ पर आज भी कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर की बिजली नहीं पहुंची है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये फैक्ट्स है कि पूरे अफ्रीका में ही बिजली की कमी है। कहा जाता है कि सूडान में आज भी ऐसे एरिया हैं जहाँ पर कि बिल्कुल भी बिजली नहीं है। आप सोच भी सकते हैं कि यहाँ के लोगों को बिजली के बारे में आज के दिन भी नहीं पता है। ये है इस देश की रियलिटी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सूडान के लोगों के बीच में रात के समय अपने घर के चारों तरफ चक्कर मारने का रिवाज है। जी हाँ, ये जनरली रूरल एरिया में होता है। कहते हैं कि इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ के लोगों को लगता है कि अगर वो रात के समय अपने घर के चारों ओर चक्कर काटते हैं तो उससे जो भी नेगेटिव शक्तियां इनके घर के आसपास होती हैं वो दूर हो जाती हैं। जी हाँ, यहाँ के लोगों को लगता है कि रात के अंधेरे में कई बुरी शक्ति इनके घर पर हमला कर सकती हैं। क्या ही कहा जाएगा, हर देश की अपनी अपनी कहानी होती है कि नहीं। अब आप सोचिए ना कि जिस देश के लोग बच्चों को अपने घर से बाहर कर सकते हैं भूत प्रेत के नाम पर, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश में एड्स बहुत फैला हुआ है। जहाँ इसकी मेन वजह यहाँ के लोगों के कम पढ़े लिखे होने की है। उन्हें किसी भी चीज के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है और ना ही वो किसी भी चीज की जानकारी लेना चाहते हैं। वो अपनी ही दुनिया में मस्त हैं और वैसे ही रहना चाहते हैं। अब आप ही बताइए ना कि यहाँ पर बीमारी फैलेगी या नहीं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आजकल सूडान में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट चीन कर रहा है। जी हाँ, कहने का मतलब है कि चीन अफ्रीकी देशों को अपना गुलाम बनाने की फिराक में है। यही वजह है कि वो लगातार इस देश में पैसे लगा रहा है। चीन ने सूडान में डेवलपमेंट के नाम पर अपनी जगह बना ली है। लगता है कि आने वाले समय में इस देश को भी लूट लिया जाएगा। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि यहाँ के लोगों के बीच में फुटबॉल गेम बहुत पॉपुलर है। जी हाँ, यहाँ की टीम तो बहुत अच्छा नहीं कर पाती है, लेकिन दोस्तों यहाँ के लोग इस गेम से बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पर आप छोटे छोटे बच्चों को सड़कों पर फुटबॉल खेलते देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि लोग इस गेम को दिल से प्यार करते हैं और इससे अटैच्ड भी हैं। जब भी कभी वर्ल्ड कप खेला जाता है उस समय इस देश का माहौल ही अलग होता है। जी हाँ, यहाँ के लोग इस गेम को जीते हैं और आपको इसका अंदाजा भी यहाँ आने के बाद लग जाएगा। दोस्तों, जानते हैं कि इस देश में इतने सारे बच्चे क्यों 5 साल की उम्र से पहले ही मर जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर हॉस्पिटल के नाम पर कुछ भी नहीं है। इस देश में भी कांगो की तरह ही डॉक्टर्स की भारी कमी है। क्या ही कहेंगे आप इसके बारे में। जब यहाँ की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता तो इस देश की बार बार मदद करने के लिए भी कौन आएगा। आज ये देश पूरी तरह से स्ट्रगल कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको ऊंट की सवारी पसंद है तो आप इस देश में जाकर के ऊंट की सवारी का मजा ले सकते हैं। जी हाँ, आपको यहाँ पर कम से कम रेट में ऊंट की सवारी करने का मौका मिलता है। जो भी इस देश में आते हैं वो एक बार तो यकीनन यहाँ के पिरामिड को देखने के लिए जाते हैं और वहाँ पर आप सिर्फ ऊंट से ही जाते हैं। क्या बात है। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पर साल के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी को नेशन डे के तौर पर मनाया जाता है। जी हाँ, इस दिन यहाँ के लोग खूब सेलिब्रेशन करते हैं। यहाँ पर पार्टी होती है, लोग सड़कों पर आकर जमकर नाचते गाते हैं। दोस्तों, जानते हैं कि इस देश में इतनी बीमारी और इतने बच्चे क्यों 5 साल की उम्र से पहले ही मर जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है। दोस्तों, सबसे गरीब देशों की जब बात आती है तो सूडान का नाम भी इसमें लिया जाता है।
जी हाँ, कहते हैं कि इस देश में किसी के पास ज्यादा कुछ करने को नहीं है। जी हाँ, ये बेचारे ऐसे ही बैठे रहते हैं और यही वजह है कि यहाँ पर बेरोजगारी है, भुखमरी है और न जाने क्या क्या परेशानी है। इनफैक्ट आप इस देश की दिक्कत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर खाना भी कई बार दूसरे देशों से ही आता है। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा बताइए ना कि आप कहाँ से हमारा वीडियो टकटकी लगाकर देख रहे हैं जनाब, बताइए जरा। दोस्तों, इस देश को दुनिया का सबसे नया कंट्री कहा जाता है। जी हाँ, 9 जुलाई 2011 को इस देश की स्थापना हुई है। सोचिए कि ये मात्र 10 साल पुराना देश है। बात ऐसी है कि सूडान 2 हिस्सों में बट गया। जी हाँ, एक कॉन्गो बन गया और एक सूडान रह गया। दोनों देशों के बीच में कभी बनी भी नहीं, यहाँ सिर्फ हिंसा ही हुआ करती थी। क्या आपको पता है कि सूडान देश के नाम का मतलब क्या है? जी हाँ, ये है द लैंड ऑफ द ब्लैक्स। ये सूडान का अरेबिक मतलब है। कहा जाता है कि इस देश में आपको बहुत ही अलग किस्म के लोग दिखेंगे। यहाँ ये अपने आप से ही मतलब रखते हैं, किसी भी हाल में ये आपकी मदद नहीं करते हैं, चाहे कोई कितनी परेशानी में क्यों ना रहे। दोस्तों, दुनिया के सबसे अनसेफ देशों में से एक है ये सूडान। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस देश में भुखमरी है, यानी कि यहाँ के लोग अब क्राइम करने पर उतर आए हैं। जी हाँ, ये किसी को भी लूट लेते हैं, किसी का भी अपहरण कर लेते हैं, चंद रुपये के लिए किसी की भी जान निकाल लेते हैं। दोस्तों, ये है इस देश की सच्चाई। कहा जाता है कि सूडान के लोग बड़े ही शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि ये वाकई में बड़े गुस्से वाले होते हैं। यहाँ पर छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती है। यहाँ पर बस किसी को बहाना चाहिए आपसे उलझने का। और जानते हैं ये सब क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर किसी के पास कोई काम जो नहीं है। दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ के लोगों को सिर्फ बातें बनाना आता है। जी हाँ, यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक ये लोग सिर्फ बातें बनाते हैं। दुनिया के हर देश के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब अपने को बदलने पर आती है तो ये चुप हो जाते हैं। वाकई में एक तो इस देश में कामकाज नहीं है, ऊपर से यहाँ के लोग भी कामचोर हैं। दोस्तों, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक है। जी हाँ, यहाँ पर सबसे ज्यादा इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत कम ही लोग हैं जो कि आपको इंग्लिश बोलते हुए नजर आएंगे। ये भी वजह है कि यहाँ पर आप ठीक से किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश में पड़ती है भयानक गर्मी। जी हाँ, इतनी गर्मी कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। ये भी वजह है कि यहाँ पर बहुत सूखा पड़ता है। कहा जाता है कि यहाँ पर साल में 9 महीने ऐसे होते हैं जहाँ पर दिन में 10 बजे के बाद बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर उमस भी हर दिन ज्यादा होता है। दोस्तों, इस देश में 1983 से ही शरीयत कानून लागू हो गया था। जी हाँ, इस कानून के तहत इस देश में कोई भी शराब नहीं पी सकता। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब पहली बार इस देश में शरीयत कानून लागू हुआ था, तब यहाँ की सरकार ने देश के हर कोने से शराब मंगवाकर नील नदी में डलवा दिया था। ये है इस देश की सच्चाई। जब भी बात होती है पिरामिड की, तो सबको लगता है कि मिस्र ही दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर कि आपको सबसे ज्यादा पिरामिड देखने को मिलते हैं, लेकिन बात ऐसी नहीं है। जी हाँ, आज हम आपको बताते हैं कि सूडान पिरामिड के मामले में सबसे आगे। जी हाँ, आपको इस देश में 200 से ज्यादा पिरामिड देखने को मिलते हैं। इतने तो मिस्र में भी नहीं है। दोस्तों, इस देश में आपको हर जगह ही गंदगी देखने को मिलेगी। जी हाँ, यहाँ पर आपको बहुत कम ही ऐसे लोग दिखेंगे जो साफ सुथरा रहना पसंद करते हैं। यहाँ की आप किसी भी मार्केट में चले जाइए, आपको बहुत अजीब सा लगेगा क्योंकि बहुत गंदगी होती है। यहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है। यहाँ की ट्रैफिक को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इस देश की क्या स्थिति है। दोस्तों, आपको बता दूं कि सूडान कपास, बाजरा, गन्ना, पपीता, मीठे आलू, मूंगफली, तिल, चारा, गेहूं, गम, अरबी, केला, टेपियोका, आम, सोना और पशु का उत्पादन करता है। जी हाँ, यहाँ से मूंगफली और कपास को दुनिया के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पर इतनी गरीबी इस बात को लेकर भी है क्योंकि यहाँ के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। जहाँ इस देश की साक्षरता दर 72% पर सिमटी हुई है। कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे सोच के लोग आज भी इस देश में हैं जो कि पढ़ाई लिखाई तो बहुत खराब मानते हैं। उन्हें लगता है कि ये समाज के खिलाफ है। इन्हें आज भी लगता है कि जो पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं वो वेस्टर्न कल्चर को मान लेते हैं। दोस्तों, इस देश में आपको कई ऐसे ट्राइब्स देखने को मिल जाते हैं जो कि वाकई में सबसे अलग होते हैं। जहाँ कुछ ऐसे ट्राइब्स जो कि आज तक बाहरी दुनिया को देख ही नहीं पाए हैं। यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 इस तरह के ट्राइब्स हैं जो कि अपना ही कानून मानते हैं। उनके लिए सरकार कुछ भी नहीं है और ये लोग अपने एरिया से बाहर आते भी नहीं है। यहाँ की गवर्नमेंट भी इनसे कुछ नहीं कहती। दोस्तों, ये थे सूडान देश से जुड़े कुछ बेहद ही दिलचस्प और रोचक फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप में कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। लव यू गाइस।